चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है ना, जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। देखो 6 हमारा क्या है क्वेश्चन, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, ठीक है, 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। इट मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हिंदी में समझ लेते हैं हम कि कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव नंबर है। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब क्या होती है, लगातार की संख्या है, ठीक है। सो 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का जो सम है वो कितना है 51, यानी ऐड करने पे कितना आता है 51। तो पूछा कि वो इंटीजर्स क्या हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट कर लिया हमने, लेट द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर बी एक्स। फर्स्ट इंटीजर को क्या लेट कर लिया हमने, एक्स। देयरफॉर देखो कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार की। मान लो कोई संख्या मैंने बोला कि कंटिन्यू है और फर्स्ट हमने 2 ले रखा है, नेक्स्ट क्या होगा 3, नेक्स्ट क्या होगा 4, तो कुछ ऐसा ही। तो अगर हमने लेट किया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नंबर या सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। और फिर देयरफॉर थर्ड इंटीजर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आ गया। अब इनका सम बोला है कितना है 51 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, देखो इन तीनों का सम इक्वल्स टू कितना 51। और ये 51 हम क्यों लिख पा रहे हैं, तो यहीं पे आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिख रहा है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो कितने x हैं 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2 प्लस 1 3, तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया ये 51। ओके आगे देखो फिर 3x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है। x इक्वल्स टू कितना होगा 48 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल करोगे x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। x को हमने क्या किया था लेट फर्स्ट इंटीजर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, एंड देयरफॉर सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 17। यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने x प्लस 1 पे। एंड थर्ड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 2, इट मीन 16 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 18, ठीक है। आगे समझ में, चलो तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ओके 7 देखो, देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का सॉल्यूशन, 7th क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ऐसे 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लेना है, बट वो मल्टीपल होना चाहिए 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर कुछ भी मान लो आप, फर्स्ट इंटीजर बी x, let first integer be x, therefore second integer equals to कितना हो जाएगा x plus 1, थर्ड इंटीजर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x plus 2, ठीक है। तीनों ले लिया। अब ये क्या नंबर्स बोला है कि 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो therefore मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल्स टू क्या क्या नंबर बनेगा, देखो
इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 8x, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8x प्लस 1, 8x प्लस 8, ठीक है। और नेक्स्ट फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 16, ठीक है। अब बोला कि इनके सम जो मल्टीपल्स का सम है वो 888 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू कितना, 888। और ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना x हो गया, 24x, ठीक है। अब इसके बाद 16 प्लस 8 24, तो ये भी हो गया हमारा 24 इक्वल्स टू 888। अब यहाँ पे देखो 24x इक्वल्स टू 888 माइनस 24 हो जाएगा, प्लस 24 जाके क्या हो गया, माइनस 24। अब ये 24x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज 4, 8 माइनस 2 इज 6, ये हो गया 864, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 864 अपॉन 24। अब इसको कैंसिल कर दो, जिस भी तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बस इसको। अब सपोज मान लो इसको हमें 4 से कर लेते हैं, तो 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। अब 6 से ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा इज 18 एंड 6 6 जा इज 36, 36 टाइम्स में हो गया कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। x को हमने क्या लिया था, फर्स्ट इंटीजर है, बट हमें तो बोला कि देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो वो मल्टीपल्स क्या हैं, सो देयरफॉर फर्स्ट लिखेंगे हम, देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना था, 8x, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हो जाएगा, तो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 4, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 288, ठीक है। सेकेंड नंबर, ये सेकेंड मल्टीपल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो सेकेंड हमारा क्या था, देखो 8x प्लस 8, तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा 8x प्लस 8, ठीक है। सेकेंड नंबर तो हमारा यही था 8x प्लस 8, तो 8x की वैल्यू तो हमारे पास है ही पहले से ही 288, तो इसमें 288 प्लस कर देंगे कितना, 36, सॉरी 288 प्लस कर देंगे हम 8 बस, क्योंकि 8x प्लस 8 करना है हमें, 8x का वैल्यू ऑलरेडी 288 आ गया है, इसमें 8 ऐड कर दो, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 16, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, तो ये हो गया 296। और थर्ड मल्टीपल कितना होगा, तो ये 8x प्लस कितना है, 16, तो 8x की वैल्यू 288 प्लस कर दो यहाँ पे 16, तो 8 प्लस 6 14, कैरी हो गया 1, ठीक है। और 8 और 1 9 एंड 1 10, कैरी हो गया फिर 1, ये आ गया 304। तो ये तीनों मल्टीपल्स आ गया हमारा 288, 296 एंड 304, ठीक है। ये तीनों हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। ओके, चलो नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि मैंने 6th 7th के बाद 8th नहीं लिखा है, तो 8th जो है ना वो सिमिलर है 7th के टाइप का ही, तो आप खुद से भी ट्राई कर लेना, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन। देखो 9th हमारे पास क्या था, एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। मैंने पहले बताया हुआ जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो हम रेशियो को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। 5:7 है। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है, तो जो नहीं पता हमें, प्रेजेंट एज नहीं पता तो लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो of the present age of किसका है, राहुल एंड हरुण, ऑफ राहुल एंड हरुण
ठीक है, बी 5x एंड 7x, ठीक है। लेट द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड द हरुण बी 5x एंड 7x। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7 4 ईयर लेटर। तो पहले 4 ईयर लेटर इनके एज कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ईयर लेटर देयर एज विल बी, कितना हो जाएगा, तो 5x + 4 एंड 7x + 4, ये हो जाएगा। दोनों में 4 ईयर ऐड हो जाएंगे, 5x + 4 एंड 7x + 4। अब देखो इसमें बोला है 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज, ये इसका एज है, ये इसका एज है, दोनों का अगर सम फाइंड करेंगे हम, इट मीन्स कि 5x + 4, ठीक है, प्लस 7x + 4 इक्वल्स टू कितना, 56। ये हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ मेंशन कर देना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये देखो इसको सॉल्व करो, तो ब्रैकेट से हम बाहर करेंगे 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल्स टू 56। 7 + 5 कितना, 12x, और 4 + 4 8, तो 12x + 8 इक्वल्स टू 56। 12x इक्वल्स टू 56 - 8, 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 56 में से 8 माइनस करेंगे आप तो 48, x इक्वल्स टू 48/12, 12 4 जा इज 48, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x हमने क्या लेट किया था, रेशियो लेट किया है दोनों का, राहुल और हरुण का, ठीक है। सो देयरफॉर राहुल्स, ठीक है, देयरफॉर किसका लेट किया था मैं, राहुल्स एज, इसका रेशियो कितना था राहुल का, 5x, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये आ गया हमारा 20 ईयर्स, ठीक है। राहुल के एज 20 ईयर। और नेक्स्ट हरुण का एज, हरुण्स एज, और इनका देखो रेशियो कितना है, 7x, तो 7x मतलब 7 × 4, तो ये आ गया 28 ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज आ गई 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। आगे समझ में क्लियर है, दिख रहा है। चलो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ फिर। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन है ये। क्या है क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो रेशियो में हमने रेशियो को लेट करना होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। इट मीन्स टोटल क्लास का स्ट्रेंथ बताना है, टोटल बच्चे कितने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, किसका दिया, बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी, कितना रेशियो है, 7 और 5 है, तो 7x एंड 5x, ठीक है। रेशियो को x लेट कर लेना है, दोनों का हमने x लेट कर लिया। ओके अब देखो बोला द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब अगर यहाँ पे देखो तो बॉयज़ का रेशियो क्या है, 7x है, गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो ये 5x है। अब अगर एक तरह दूसरे कॉन्टेक्स्ट हम समझें तो ये नंबर ऑफ क्या है, बॉयज़ है, ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर, अगर ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं तो ये 8 ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगाना चाहता हूँ तो ये 8 ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस साइड भी क्या प्लस कर दो, 8 प्लस कर दो। ऐसा क्यों किया हमने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई, सॉल्व कर दो। 7x - 5x इक्वल्स टू 8, 7 - 5 इज 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8/2, कैंसिल हो गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और रेशियो हमने लेट किया हुआ x के लिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज
इक्वल्स टू कितना लिया हमने 7x, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू आ गया 28 बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितना रेशियो 5x, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20 गर्ल्स। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था कि टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, सो देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ मीन्स नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 28 प्लस 20 कितना आ गए 48 स्टूडेंट्स, कितना है 48 स्टूडेंट। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th है एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th क्या क्वेश्चन है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर, यानी उस बाईचुंग के ग्रैंड फादर से बाईचुंग के जो फादर हैं वो 26 ईयर के हैं, छोटे हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और जो 29 ईयर्स हैं वो ओल्डर हैं किससे? बाईचुंग से। कौन? बाईचुंग के फादर। ठीक है, तो हमें बोला द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तीनों का जो सम है तीनों का वो 135 ईयर्स है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तीनों का हमें एज फाइंड करना है। तो देखो हम किसका एज लेट कर लेंगे, तो बाईचुंग का एज लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर देखो क्या बताया, बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंड फादर सॉरी, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। तो बाईचुंग से 26 ईयर ओल्डर कौन है? बाईचुंग के फादर। तो हमें बाईचुंग का पहले पता होना चाहिए एज, तो यहाँ पे इसलिए लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग्स बी एक्स ईयर मान लिया हमने। ठीक है, सो देयरफॉर बाईचुंग्स फादर एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x प्लस 29। देखो क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बोला गया था उसका क्या कि बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, यानी बाईचुंग का अगर x है तो उससे ये x 29 ईयर ओल्डर है, मतलब x प्लस 29 ईयर्स हो गए। ठीक है, और थर्ड फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज, ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 29 इसके फादर का, और उसके फादर से क्या है 26 ईयर ज़्यादा है, तो x प्लस 20 यहाँ पे 26 कर दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का एज आ गया। अब इन तीनों का जो सम है किसके इक्वल आएगा? 135 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल्स टू 135। ये क्यों लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि तीनों का एज बोला गया था 135। बस इक्वेशन बन गई, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो कितने x हैं? 3x हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, तो 9 प्लस 6 हो गया 15, 15 प्लस 9 24, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 84। तो 3x प्लस 84 इक्वल्स टू कितना आ गया? 135। ठीक है, एडिशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो 9 प्लस 6 कितना होता है? 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 84। नाउ 3x इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? 135 माइनस 84। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 15 माइनस 4 इज 5 माइनस 4 इज 1 एंड द 13 माइनस 8 इज 5। कितना आ गया? 51। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51 अपॉन 3। कैंसिल कर दो, 3 1 जा तो 3 से 17 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आई? 17। x हमने क्या लेट किया था? प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग। सो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग
इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 17 ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इक्वल्स टू कितना है, एक्स प्लस 29। सो 17 प्लस 29 ऐड कर दो, 9 प्लस 7 16, कैरी हो गया 1 2 1 3 एंड 1 4 46 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर इक्वल्स टू कितना है, तो देखो x प्लस 29 प्लस 26 है, तो x प्लस 29 हमने कर ही लिया है, यानी 46 प्लस और कर दो इसमें कितना 26 ऐड कर दो, 6 प्लस 6 12, कैरी हो गया 1 4 और 2 6 और 1 7 72 ईयर्स। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे 72 प्लस 46 प्लस 17 तो कितना आ जाएगा 135। ठीक है, आगे समझ में, चलो इसको नोट कर लो आप। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 12 हमारे पास 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रबीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रबीज प्रेजेंट एज, तो लेट कर लेते हैं हम प्रेजेंट एज रबी का। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रबी बी एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर मान लिया हमने, उसका प्रेजेंट एज है। अब क्या बोला 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो पहले हम लिख लेते हैं 15 ईयर्स लेटर देयर एज 15 ईयर्स लेटर देयर एज विल बी कितना हो जाएगा x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा। 15 ईयर लेटर उनकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 15 ईयर। अब क्या बोला 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो 15 ईयर में एज कितनी है x प्लस 15, और ये कह रहा है कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम हो जाएगा प्रेजेंट ईयर का, तो x में 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इट मीन्स कि 4x हो जाएगा। तो ऐसा क्यों लिखा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हमने। अब देखो यहाँ पे x को एक साइड ले जाओ आप, या इसको उधर लेते जाओ, तो 15 इक्वल्स टू 4x और प्लस x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x। 15 इक्वल्स टू 3x, 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना x, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x हमने क्या लेट किया था प्रेजेंट एज, सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रबी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू कितना 5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 क्या है हमारे पास, देखो अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get -7 upon 12. what is the number? कुछ नहीं है, रेशनल नंबर पूछा, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 upon 2। तो रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, p by q के फॉर्म में। तो कुछ ऐसा ही लेट कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. So therefore rational number इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो x अपॉन y हो गए। इतना समझ में आ गया। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, तो रैशनल नंबर क्या बन गया हमारा x अपॉन y। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया इसमें, रैशनल नंबर इज सच दैट
व्हेन यू मल्टीप्लाई 5.2 एंड ऐड 2 बाई व्हेन यू मल्टीप्लाई 5.2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। तो देखो इसमें हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/2 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, या रेशनल नंबर को सिंपली आप x भी तो मान सकते हैं कि x/1 हो गया ये, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको, पॉज करो इसको। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 क्या है, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेशनल नंबर बी x, ठीक है। x हमने लेट कर लिया। अब क्या बोला इसमें, सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2, तो हम मान लो यहाँ पे x लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/2 से। तो x मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। इसके प्रोडक्ट में ऐड क्या करना है, +2/3 ये टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। इट मीन्स हमें आंसर कितना मिलेगा, -7/12। तो ये कहाँ से मिला हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ लिख देना ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 × x कितना हो गई, 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। तो 5x/2 इक्वल्स टू -7/12 और प्लस 2/3 इधर क्या होगा, -2/3, ठीक है। 5x/2 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 12, यहाँ हो गया 7, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। ये -7 है। ओके सो 5x/2 इक्वल्स टू 8 और 7 कितना हो गया, 15, -15/12। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो 5x इक्वल्स टू -15/12 और ये 2 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12, x इक्वल्स टू -15/6 और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आई, -1/2, ठीक है। सो x हमने क्या लेट किया था, रेशनल नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर रेशनल नंबर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना आया, -1/2, ठीक है। चलो ये हमारा आंसर है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक एंड शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 एंड ₹50 एंड ₹10। 3 टाइप्स के नोट हैं, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ respectively. The ratio of the number of these notes are 2:3:5 and the total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. So how many notes of each denomination does she have? कि हर एक टाइप के उसके पास कितने नोट्स हैं। तो मैंने बोला जब भी रेशियो वाला है किसको लेट कर लेंगे, रेशियो का। लेकिन रेशियो भी किसका दिया हुआ है, देख लो 100, 50 और ₹10 का रेशियो दिया हुआ है, कितने कितने ये नोट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से हम लेट कर लेते हैं, let the ratio of किसका रेशियो हम लेट कर लें, the ratio of the number of notes, let the ratio of the number of notes of rupees 100, ₹50 and ₹10 respectively बी कितना रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, 2 3 5। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे 2x 3x एंड 5x, ठीक है। लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली बी 2x 3x एंड 5x, ठीक है। तीनों का रेशियो हमने कर लिया है। अब देखो तीनों के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू कैसे, मान लो कि हमारे पास 100 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 50 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं तो वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो ऐसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
अब यहाँ पे लिखो देयरफॉर वैल्यू ऑफ रुपीज 100 नोट्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 100 वाले का जो रेशियो है वो कितना है? 2 है, 2x है, तो 2x मल्टीप्लाई बाय कर देंगे क्या? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 200x। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स, वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल्स टू कितना होगा? तो ये कितना रेशियो है इसका? 3x, तो 3x मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 50, तो ये कितना आ जाएगा? 150x। ठीक है, थर्ड फिर हम फाइंड करेंगे इसका 10 का, वैल्यू ऑफ रुपीज 10 नोट्स इक्वल्स टू कितना रेशियो? 5x, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? ये 50x। अब ये भी देखो टोटल क्या है? वैल्यूज है, ये टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास कितना? 4 लाख। तो इनको सम्स के इसके सम के इक्वल रख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम रख देंगे 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। ऐसा क्यों लिखा हमने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट करा दिया। 200x प्लस 150x प्लस 50x कितना हो जाएगा? 200, 301, 400x हो गया। 400x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, 4 लाख। अब इसको कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अपॉन 400, ये 00 और इसका 00 कैंसिल, 4 से कितना आ जाएगा? 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ठीक है, अब x देखो हमने क्या लेट किया था? x हमने रेशियो में लेट किया हुआ था, हमें पूछा क्या क्या इसमें? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। सो यहाँ पे लिख दो रेशियो में देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये कितना था हमारे पास 100 रुपीज़ वाला? 2x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x मतलब 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 2000 नोट्स। फिर नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50 वाले का कितना है? 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये कितना हो गया? 3000 नोट्स। फिर नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, ये कितने हैं? तो ये 5x है, 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो गया 5000 नोट्स। अब आप कैलकुलेट सोचो, खुद करो कैलकुलेट, क्या 4 लाख आ रहा है? देखो हमारे पास 100 रुपीज़ के जो है वो 2000 नोट है, अगर 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 2 लाख तो हमारे यहीं पे हो गए, यानी 100 के 2 लाख हो जा रहा है। 50 के नोट्स कितने हैं? तो 50 के नोट 3000 है, अगर 3000 इंटू 50 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000, और पहले कितना आ चुका था? 2 लाख, तो 2 लाख एंड 1,50,000 3,50,000 हो गया। फिर 10 के देखो कितने नोट हैं? 5000, तो 5000 इंटू में अगर 10 करेंगे तो आ जाएगा 50,000, तो 3,50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 4 लाख। टोटल कितना था? 4 लाख। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, इसमें क्या है? आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300, ठीक है, इन अ क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था लक्ष्मी कैशियर वाला, सेम वैसा ही है, इसमें बस ₹1, 2 और 5 का है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, जो टोटल है 160 है। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, कि हर एक टाइप के कितने कितने कॉइन है। इट मीन्स हमें फाइंड करना है कि 1 रुपीज़ के कितने, 2 रुपीज़ के कितने और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है, उनकी जो वैल्यू है टोटल वो 300 है। अब देखो लेट क्या करेंगे हम, कहाँ से हमें क्लू मिल रहा है? तो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो इसको लेट कर लेंगे, किसको? लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। 5 कॉइन को हमने x मान लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स
कितने हो जाएंगे देखो, ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये हमें देखो टोटल जो है 160 कॉइन है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन, 1 कॉइन्स कितने होंगे, तो 160 तीनों मिला के, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 3x प्लस x, जितने हमारे पास 5 के हैं और 2 के हैं इनको, तो ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 3x प्लस x कितना हो गया 4x, ये हो गया नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन इक्वल्स टू 160 माइनस 4x। समझ में आ गया। अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तीनों के, तो देखो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन कितना हो जाएगा, तो हमारे पास x है, तो x मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू हो गया 5x। जैसे मान लो 5 रुपीज़ के हमारे पास 5 कॉइन है, तो वैल्यू कितनी 25, ऐसे ही x है तो वैल्यू कितनी 5x। फिर यहाँ पे इसका भी लिख दो वैल्यू ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 का कितना है 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे x की 3x तो है ये, 3x मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे हम 2, तो ये कितना आ गया 6x, ये 3x है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, तो कितना हो जाएगा देखो 1 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 160 माइनस 4x, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा ये 160 माइनस 4x। ये तीनों वैल्यू है, इनका अगर हम सम कर दें तो टोटल वैल्यू हो जाएगा, और टोटल वैल्यू कितना गिवन है 300, तो इसको इक्वेट करा दो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये भी टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल वैल्यू है। 6 प्लस 5 कितना हुआ 11x, 11 में से अगर आप देखो 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7x, ठीक है, तो ये 7x आ गया, समझ आ गया। 6 प्लस 5 11x, 11 में से 4x हमने माइनस कर दिया क्योंकि माइनस का ये, अब ये 300 और 160 इधर प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 7x इक्वल्स टू कितना आ गया 300 में से 160 माइनस करोगे तो ये 0 हो गया, और 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे 2 माइनस 1 इज 1, कितना आ गया 140। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो 140 अपॉन 7, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यहाँ पे रेशियो में पुट कर दो आप जो हमने लेट किया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना आया 20। फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इक्वल्स टू 2 का कितना कॉइन है हमारे पास 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 हो गया। फिर नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, 1 का कितना है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 24 जाइज 80, 160 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब देखो 20 जो है वो 5 रुपीज़ का कॉइन है, 60 जो है वो 2 रुपीज़ का कॉइन है, और 80 जो है 1 रुपीज़ का। अब ज़रा वैल्यू चेक कर लो, 20 अगर 5 का तो कितना हो गया 5 20 जा 100 रुपीज़ यहाँ से, 60 अगर है 2 रुपये तो 62 जा 120, और 80 का 1 रुपये तो 80, तो 80 प्लस 120 इज 200, 200 प्लस 100 300 आ गया टोटल अमाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 and participant who does not win will get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹300, 300 और 3000, ये मेरे ख्याल से 3000 होगा, ठीक है 3000। Find the number of winners if the total number of participant is 63, अगर total number of participant कितना हो 63 हो, ठीक है ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो पार्टिसिपेंट टोटल 63 है, तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे क्या, ये 3000 ही है, ओके लेट कर लो यहाँ पे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, क्या लेट कर लिया हमने कि नंबर ऑफ विनर मान लिया हमने x है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन विनर जो जीते ही नहीं वो कितने हैं, या सेकंड प्राइज वाले मान सकते हो आप कि कोई तो फर्स्ट आया होगा, तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स इक्वल्स टू मान लिया हमने कितने, तो देखो टोटल पार्टिसिपेंट ही 63 है, अगर उसमें से x ने मान लिया कि
एक्स जो है वो विनर है, तो नॉन विनर्स कितने होंगे, तो 63 माइनस एक्स होगा कि नहीं। मान लो टोटल पार्टिसिपेंट ही 63 है, उसमें से एक हमें पता दूसरा माइनस कर देंगे। अब देखो क्या बोला गया कि 100 रुपीज़ मिलता है किसको, जो विनर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स कितना हो गया होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 100। x टोटल नंबर ऑफ विनर हैं और 100 हर एक विनर को दिया जाता है, तो ये कितना हो गया 100x। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे कि प्राइज या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नॉन विनर्स, ठीक है, नॉन विनर्स इक्वल्स टू कितना, तो 63 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई पे कितना करना पड़ेगा हमें 25। ये ऐसे लिखेंगे 63 माइनस एक्स, ये दिख रहा है 63 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई में 25, ये होल में मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है। अब देखो ये भी टोटल अमाउंट, ये भी टोटल अमाउंट और ये भी टोटल अमाउंट है, तो हमने इसको इक्वल कर देना है। तो 100x प्लस 63 माइनस एक्स इंटू में 25 इक्वल्स टू कितना 3000, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बात समझ में आई कैसे, ये दोनों, ये भी तो टोटल अमाउंट ही है और ये भी क्या है हमारा टोटल अमाउंट। तो देखो यहाँ से 100x, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 3 जाए 75, 5 कैरी 7 हो गया, सॉरी 7 कैरी हो गया, 25 6 जाए 150 एंड 7 157 1575 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000। अब देखो यहाँ से 100x में से 25x क्या हो गया माइनस, तो कितना हो गया 75x इक्वल्स टू 3000। 1575 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 75x इक्वल्स टू, देखो 3000 में से 1500 माइनस कर दिया, पहले तो 1500 बचे, 1500 में से 75 और माइनस हो जाएगा तो 1425 आ गया। x इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75। तो 5 से पहले कैंसिल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और ये 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा ये हो गया, फिर 3 से 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 9 जा, कितने आए 19, x की वैल्यू 19। सो x की वैल्यू 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना 19। x हमने क्या लिया था नंबर ऑफ विनर्स, तो यहाँ पे लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 19। फाइंड क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या फाइंड करना था हमें, द ऑर्गेनाइजर ऑफ ऐसे कंपनी डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड party who does not get a win will get a prize of ₹25। the total prize money distributed ₹3000। find the number of winners पूछा है हमें सिर्फ, तो नंबर ऑफ विनर्स कितना 19। अगर मैं पूछता कि नॉन विनर्स कितने हैं तो 63 माइनस एक्स कर देंगे वो भी, ठीक है। ये भी देख लो नंबर ऑफ नॉन विनर्स, तो 63 माइनस एक्स का मतलब 19 माइनस कर दो, 13 माइनस 9 इज 4 एंड यहाँ पे बच गया 5 5 माइनस 1 इज 4, तो ये 44, ठीक है 44 है जो नॉन विनर्स और ये हो गया हमारे ये, ठीक है। तो चलो 2.2 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ओके।